नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पीयूष जाखड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की रिपोर्ट आप लोगों को मिल गई होगी कि विभिन्न कॉलेजों का गमन किया, जिसमें वर्धमान कॉलेज शामिल है, शेखावाटी कॉलेज शामिल है, डाइट कॉलेज शामिल है, क्योंकि काम अब धरातल से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि जो नेता जो लोग हैं उनको बुली बुलाई भीड़ चाहिए, ऐसे काम हो नहीं सकता। मेन मुद्दा वो है, इस चीज़ को समझना चाहिएगा कि जो जिन नेताओं को हमने ही बनाया, आज उनकी परिस्थिति ये हो गई है कि वो चाहते हैं कि ऑटोमेटिक भीड़ खड़ी हो जाए और उस भीड़ का फायदा उठाकर हम दोबारा एक लोकप्रिय चेहरा बन जाएं। अब युवाओं को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा है। हाँ, गालियां तो मुझे भी पड़ती हैं, मैं जानता हूं इस चीज़ को, लेकिन मैंने जितने प्रयास किए हैं युवाओं के लिए उतना करना बहुत मुश्किल है। हर कोई नहीं कर सकता। तपती धूप में लगभग 42 डिग्री जो आज टेम्परेचर था, उसके अंदर भी मैं बच्चों के बीच में जाके आया हूँ, बातचीत करके आया हूँ। अब कई पूछते हैं, बच्चों की इंटर्नशिप चल रही है, इसलिए जहाँ तक जो कॉलेजों के मेन ग्रुप होते हैं, मान लो जिसमें 40-50 बच्चे भी होते हैं, 150 बच्चे होते हैं, उस ग्रुप के अंदर तक हमारी पहुंच हो जाए धीरे धीरे, वही बड़ी बात है। बहुत समझना आवश्यक है इन सब चीज़ों को। आज जैसे मैंने किया है वैसे आप लोगों को भी करना आवश्यक है। एक सूचना आप लोगों को प्रमुख रूप से देनी थी कि अब इस चीज़ को जिले वाइज चलाया जाएगा, यानी जिले वाइज जो मैंने आप लोगों को ग्रुप बना के दिए हैं, उन सब चीज़ों को आपको नोटिस करना पड़ेगा कि हाड़ौती का अलग ग्रुप है, मेवाड़ का अलग है, बाड़मेर का अलग है, बीकानेर का अलग है, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही का अलग है, उसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का ग्रुप अलग है। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोगों को ये चिंता थी कि हम बार बार जयपुर नहीं आ सकते, कई लोगों को चिंता ये थी कि हम फलानी जगह नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। आप अपने जिले में ही रहो, फिर तो ठीक है, और कोई नेता भी आपके पास नहीं आएगा। आपको संगठित होने का मौका मैं प्रदान कर रहा हूं, सारा काम कर रहा हूं कि आप उस ग्रुप में इकट्ठे हो जाओ, सारे के सारे एक बार लगातार लाइन से 6-7 दिन राजस्थान के अलग अलग जिलों में एक साथ नहीं करेंगे। एक साथ से सारा संगम बिगड़ जाता है। काम ये करना पड़ेगा कि 1 तारीख से चालू हुए तो 7 तारीख के अलग अलग जगहों से यही एक आवाज निकल के आ रही है कि महिला आरक्षण वापस लो, मीडिया में छाए रहना है, कुछ भी करना है। उसके 7वें 8वें दिन कैसे भी करके संभव करके हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपको शहीद स्मारक की परमिशन मिल जाए। फिर हम एंट्री ले जाएंगे जयपुर के अंदर। फिर आप लोगों की आवाज और आप लोगों का हक दिलाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, इस चीज की गारंटी मेरी है। लेकिन आप लोगों को जो चीजें हैं वो समझनी पड़ेंगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। देखो, मैं बता देता हूं कहां मिलेंगी ये सारी चीजें। एक हाड़ौती का अलग ग्रुप है जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ शामिल है। एक बीकानेर का है, एक मेवाड़ का है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का है और एक जोधपुर, पाली, जालोर और जैसलमेर का है। इन ग्रुपों को बनाने का उद्देश्य ये था कि युवाओं को हमेशा चिंता ये रहती है कि वह ज्यादा दूर तक गमन नहीं कर सकते, तो उनको वहीं रोकना है। उनको वहीं रोकना है कि हाँ, आप अपने जिले में तो करो कम से कम, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रत्येक जिले के अंदर 100 से 150 बीएसटीसी धारी तो मिल ही सकते हैं। इतने से कम इतने मिल जाते हैं। जैसे हाड़ौती, उसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ चारों शामिल कर दिए, तो क्या पता इससे भी ज्यादा मिल जाए, है ना। उसमें आपको किसी नेता को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को लोकप्रिय चेहरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस हंगामा खड़ा करके रखना है राजस्थान के अंदर 7 दिन तक। तब तक हम दूसरी साइड प्रक्रिया पूरी करके शहीद स्मारक की एंट्री ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक साथ सारे के सारे आ जाना। लेकिन अपने घर में तो आप मालिक हो ना, घर में तो मालिक हो, तो कम से कम वहां तो जो भी चीज है उसका आयोजन कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। मेरी कम्युनिटी जो पोस्ट है यूट्यूब की, उसके अंदर देख लेना, मैंने सारे लिंक डाल रखे हैं जिस भी जिले के जिस वाइज हैं। बाकी मुझे ट्विटर पे चाहो तो @PIYUS BSTC ये मेरी आईडी है, वहां फॉलो कर सकते हो। जैसे ही आपका महिला आरक्षण मामला पूरा हो जाता है उसके पश्चात यहां अनफॉलो कर देना, यूट्यूब से अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों को ये वहम रहता है कि कोई यूट्यूबर इनसे करोड़पति बन सकता है। तो भैया वो वही बन सकते हैं जिनके हजारों 50-60 हजार तक फॉलोवर हो जाते हैं। आपके जो बेरोजगार नेता हैं, वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी ले लो, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती ले लो, दिन में 5 ट्वीट आते हैं उनके, और आप मूर्खों की तरह रिपोस्ट किए जा सकते हो। और जो आदमी आप लोगों के लिए लड़ता है उसकी आवाज दूर तक पहुंचाने में आप लोगों को समस्या हो जाती है। यह आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है। आप लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों के लिए धरातल पे कौन लड़ाई कर सकता है, वो ज्यादा जरूरी है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में वो फॉर्म वापस चलवाओ, पशु परिचर की लड़ाई हम लड़ेंगे, ऐसा भर्ती हम रद्द करवाएंगे, महिला आरक्षण पे हम लड़ेंगे। अरे भैया, 400 मुद्दे लेके काम नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति के अंदर। आपका नारा ही एक होना चाहिए कि एक काम, सीधी सी बात है, एक ध्येय एक काम, इसी प्रकार काम हो सकता है, अदरवाइज किसी तरीके से काम नहीं हो सकता। सुनहरा अवसर आप लोगों को दोबारा प्रदान किया है। पटवारी भर्ती परीक्षा आगे खिसकने के चांसेस हैं, ये न्यूज अभी तक निकल के आ रही है। मुझे इस सच्चाई पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप तैयारियां कर सकते हो आराम से, 11 तारीख के बाद में चालू कर देंगे, फिर बाद में कोई एग्जाम नहीं होगी। लेकिन तब तक इतने मजबूत संगठन बना दो कि एक आवाज आए ना कि बीएसटीसी वाले कहां हैं, तो ऐसे कूद के पड़ो, बोलो हम यहां हैं, बताओ क्या कर लोगे। ये परिस्थिति चाहिए। नेताओं के चक्कर काटने से अब कुछ नहीं होगा। नेताओं ने अपनी पब्लिसिटी जितनी लेनी थी ना, मैं उन लोगों का सफर तब से देख रहा हूं जब ट्विटर के ऊपर उनके 2000 फॉलोवर हुआ करते थे, महिला आरक्षण के नाम पे कूदे थे, आज उनके 60,000 फॉलोवर हैं।
ये परिस्थिति भी मैंने देखी है। उन लोगों के बीच में बैठ के मैं आया हूं, मुझे पता है सारी की सारी सच्चाई, कितना क्या है कितना नहीं है। उनकी बातों में मत आओ, उनको जो काम है वो करने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जो मुझे गालियां निकालते हैं ना कि मैं टारगेट करने का प्रयास कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो मैंने कल परसों कम्युनिटी पोस्ट में पूरा डाला था कि किसी को नेता बनने से आप नहीं रोक सकते। बीएसटीसी वालों की इतनी भी पावर नहीं है कि मुझे एक वार्ड पंच का चुनाव जिता दें। दूसरी चीज की मैं बात करूं तो मैं टारगेट उस हर व्यक्ति को करूंगा जिसने महिला आरक्षण के नाम पे सिर्फ लोकप्रियता तो ले ली, लेकिन युवाओं को अभी भी गर्त में धकेलने का काम कर रहा है। मैं साथ दूंगा साथ दूंगा साथ दूंगा, कहां साथ देगा ये बता मेरे को, कहां साथ देगा? ये भी समझने की आवश्यकता है ना कि युवाओं का साथ कहां है। बातों की गहनता को समझा करो, कम से कम मेरी जो आवाज है उसको दूर तक पहुंचाने का प्रयास किया करो। ये जिम्मेदारी आप लोगों पे छोड़ रहा हूं मैं। हर जगह मैं कूद के नहीं पड़ सकता। और मैंने तो ये भी नहीं कहा कि आप जिलों का वो चालू करो, मैं दौरा करूंगा, फलाना करूंगा, डिमका करूंगा, कुछ नहीं कहा मैंने, तो कुछ भी नहीं कहा। मैं आऊंगा ही नहीं, आप बुलाओगे तो मैं वहां कदम रखूंगा, अन्यथा मैं कदम ही नहीं रखूंगा। अरे मैं कोई लोकप्रियता का भूखा थोड़ी ना रहूं। यदि काबिलियत रही तो किसी और माध्यम से ले लेंगे, लेकिन युवाओं के सपनों को रोंद के ये काम नहीं किया जाएगा हमसे किसी भी परिस्थिति में। किसी गरीब बच्चे की हाय नहीं लगनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में कि उसके साथ गलत किया, ये चोट हो गई, ये ना 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 ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। मैं आप लोगों के साथ अंत समय तक खड़ा हूं। आज ही सभी कॉलेजों में जाके आया हूं, मरुद्रा में जाके आया हूं, वो आप लोगों ने देख लिया। कॉलेज में बच्चों से मिल के आया हूं, उनको समझा के आया हूं, जिन लोगों को पता ही नहीं इस मैटर के बारे में उनसे बात की है, सारे काम किए, आगे भी जारी रहेंगे। सीकर, झुंझुनू, चूरू ये तो मैं निपटा ही दूंगा। कुछ जगहों पर हमारे कोऑर्डिनेटर जाएंगे, जो एक ग्रुप बनाए जा रहे हैं ना, उनमें 5 सजग युवा होंगे जो उस डिस्ट्रिक्ट को संभालेंगे। किसी नेता वेता की जरूरत नहीं है, वो अपने 5 अपने हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि जो करेगा उसको पहचान उस हिसाब से मिलनी भी चाहिए, वो हकदार है उस चीज का। लोगों ने ज्ञापन रैलियां तो आयोजित करवाई थी बहुत से जिलों में राजस्थान के, लेकिन जिन्होंने जिस चीज के लिए संघर्ष किया था ना, उस चीज को लोग उनको जानते तक नहीं है। जिन्होंने परमिशन ली, बाड़मेर में देख लेना, कोटा में देख लेना, परमिशन तक ली, रैलियों के अंदर बच्चों को इकट्ठा किया, सारा काम किया, ये सारी चीजें करवाई, और फिर भी उन बच्चों को आज राजस्थान जानता भी नहीं है कि उन्होंने धरातल पे कितनी मेहनत की थी। और जानता किनको है? जो सिर्फ पहुंचे, पहुंचने के बाद में काम किया, हो हल्ला किया, हो हल्ला करने के बाद में चले गए। ये चीज परिस्थिति है, रियलिटी ये है। भले ही मेरे को लाख गालियां दो, और जो आप यूट्यूब पे देते हो यूट्यूब पे मत दिया करो, फोन पे की दिया करो मेरे को कि मैं गलत कर रहा हूं। यूट्यूब पे देते हो, यूट्यूब तो मेरे हाथ का ही है, जब चैनल ही मेरा है तो मैं वहां 2 मिनट में वो कमेंट हटा दूंगा। क्या मिल जाएगा उस चीज से? क्या मिल जाएगा? भड़ास निकालनी है एक तो ट्विटर पे निकाल दिया करो, ताकि मैं उस चीज का जवाब दे सकूं, मुझे भी मजा आए उस चीज का, है ना। काम करने का मजा है ना, मुझे भी आनंद आए उस चीज का कि हाँ दम है भाई। वो बात है ना। नेताओं को मैं भी बोल रहा हूं, दोगले नेता है, मत चक्कर में पड़ो इनके, बीएसटीसी को ले डूबेंगे ये नेता। एक भैया है उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि वो इस मैटर से ही पूरा हट गए, वो ज्यादा सुखी है इस मामले में। क्योंकि बीएसटीसी वाले, एक वो मेंढक की कहानी है, एक को बैठाऊंगा दूसरा कूद जाएगा, दूसरा बैठाऊंगा तीसरा कूद जाऊंगा, इसलिए मैंने इनको बांट ही दिया कि आप अपनी अपनी जगहों पर संभालो मुद्दा। कोई नेता नहीं आएगा, आप खुद करके देखो, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना जोर आता है इस काम के अंदर। शुरू में मुद्दा हाईलाइट था इसलिए वो पहुंच गए उस चीज तक। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं लेकिन सच है, ये चीजें समझना आप लोग, कड़वी हो सकती हैं लेकिन सच है। ठीक है, ये समझाने के लिए आया था जो बहुत जरूरी है। मैं मेरा नैतिक कर्तव्य बहुत ईमानदारी से निभा रहा हूं, जो बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा मेरा समर्पण भाव दिया है। अब आप लोग कितना सपोर्ट कर पाते हो, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को राजस्थान के प्रत्येक कोने में पहुंचाने का काम अब आप करो, मैं नहीं, है ना। मेरा काम है जो मैं कर रहा हूं बखूबी, उस चीज पे ध्यान देना। तो मिलते हैं उसके बाद, जब मौका मिलेगा आप लोगों के बीच में बैठेंगे भी, सारे काम भी करेंगे, शायद विभिन्न जिलों में लोगों से मिलने का मौका भी मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।